शीर्षक, राम एक राजा नहीं, त्याग की प्रतिमा। जब भगवान श्री राम वनवास गए तो अयोध्या सूनी हो गई। लेकिन उस दिन से लेकर आज तक जो कहानी सबसे ज्यादा आंखों को नम कर देती है वो है श्री राम का जीवन एक इंसान की तरह, दर्द से भरा पर कर्तव्य से बड़ा एक। राम का वनवास, पिता की आज्ञा या पुत्र का त्याग। राज तिलक की तैयारियां हो चुकी थी, फूलों से महल सजा था, लेकिन तभी कैकेयी ने वो मांग रख दी जिसने इतिहास को पलट दिया। राम, तुझे 14 वर्षों का वनवास मिलेगा। राम मुस्कुराए, बिना कोई प्रश्न किए अपनी मां की मांग को स्वीकार कर लिया। पिता की वचन की रक्षा मेरे जीवन से बड़ी है। क्या कोई राजकुमार ऐसा कर सकता है जो राज्य का अधिकारी हो लेकिन मुस्कुराते हुए जंगल की ओर चला जाए? सीता का साथ, प्रेम या परख, राम अकेले नहीं गए। सीता ने कहा, जहां आप हैं वहीं मेरा घर है। लक्ष्मण भी साथ चले। एक महल में पले तीनों राजसी आत्माएं अब वन में भूखे प्यासे घूमने लगे। कभी कांटों पर चले, कभी बारिश में भीगे, लेकिन एक दिन वो हुआ जो सीता और राम को चीर कर रख गया। 3. सीता का हरण। एक राजा का हाहाकार। लंका के राजा रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। राम उस समय जंगल में लौटे तो उनकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। हे सीते, कहां हो तुम? धरती, आकाश, जंगल, सबको पुकारा। एक राजा रो रहा था, पर एक पति की तरह, एक इंसान की तरह। यही भावुकता श्री राम को ईश्वर से अधिक हम जैसा बनाती है। हनुमान का मिलना। भक्ति की शुरुआत। जब हनुमान से मुलाकात हुई, राम ने उन्हें गले लगाया और कहा, तुम मेरे नहीं, मैं तुम्हारा हूं। हनुमान ने सीता की खोज की, लंका जलाई और राम को फिर से आशा दी। ये वह क्षण था जहां भक्ति ने पहली बार भगवान को रोते देखा। आंसू प्रेम के थे। रावण वध और सीता की अग्नि परीक्षा। दिल को तोड़ देने वाला न्याय। राम ने रावण को मारा, लेकिन सीता को अपनाने से पहले उन्होंने कहा, मुझे प्रमाण चाहिए कि तुम पवित्र हो। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया। अग्नि ने गवाही दी, तब जाकर राम ने उन्हें स्वीकारा। लेकिन सोचिए, राम का हृदय क्या टूट नहीं गया होगा? एक ओर धर्म, दूसरी ओर प्रेम। जब दिल इंसान का रोता है तब आंखें ईश्वर की भी भीग जाती हैं। राम का राज्याभिषेक। 50 वर्ष बाद जब राम लौटे, अयोध्या ने दियों से स्वागत किया। दिवाली का जन्म हुआ, लेकिन राम के मन में अभी भी तूफान था। राजमहल था, लेकिन सीता के लिए समाज ने सवाल उठाए। और राम ने फिर वही किया जो कोई राजा कर सकता है, पर कोई पति नहीं। सीता को फिर वनवास। 7. लव कुश का जन्म। राम का सबसे बड़ा दर्द। सीता वाल्मीकि वाशी के आश्रम में रहीं। वहीं उनके जुड़वां पुत्र लव और कुश हुए। राम को पता नहीं था कि उनके बेटे इस धरती पर हैं। जब अश्वमेध यज्ञ के दौरान लव कुश ने राम की सेना को रोका, तब राम स्तब्ध रह गए। ये मेरे जैसे क्यों दिखते हैं? फिर जब सच्चाई सामने आई, राम फूट फूट कर रोए। मैंने तुम्हें खोया, तुम्हें जन्म लेते नहीं देखा, बड़ा होते नहीं देखा। 8. सीता की अंतिम पुकार। धरती मां की गोद में वापसी। राम ने सीता से निवेदन किया, अब चलो सीते, वापस अयोध्या। सीता ने देखा राम को और कहा, अब नहीं राम, अब धरती मेरी मां है। और वो धरती में समा गई। राम बस देखते रह गए। कोई युद्ध नहीं, कोई रावण नहीं, लेकिन राम हार गए। 9. श्री राम का अंत। सरयू में विलीन राम ने वर्षों तक अयोध्या पर राज किया, लेकिन अंत में उन्होंने भी अपना देह त्याग दिया, सरयू नदी के जल में उतरकर। कहा जाता है, रामचंद्र ने अपना रूप छोड़कर भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया, लेकिन जो राम इंसान की तरह जिया, वो हर दिल में आज भी उसी तरह बसे हैं। भावनात्मक अंत संदेश। श्री राम राजा थे, पर उनके आंसू भी उतने ही सच्चे थे जितने तुम्हारे हमारे होते हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन उनका त्याग, उनका प्रेम, उनका दर्द उन्हें ईश्वर नहीं, इंसान बनाता है। और शायद इसीलिए राम कथा सिर्फ धर्म नहीं, जीवन का आईना है। जय श्री राम। अगर यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।